जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज का चर्चा है कलयुग में मनुष्य का उम्र 100 वर्ष ही क्यों है। क्या आप जानते हैं जो कलयुग में मनुष्य का उम्र 100 वर्ष ही क्यों है। सतयुग में 1 लाख वर्ष था, द्वापर में 10,000 और त्रेता में 10,000 और द्वापर में आपको 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष उम्र क्यों है मनुष्य का। आज इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे और जानेंगे युगों की उम्र और उस युग के मनुष्यों की उम्र के बारे में। तो आज बहुत अच्छा प्रसंग है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आज के प्रसंग को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य का उम्र 100 वर्ष ही क्यों है। सतयुग में 1 लाख वर्ष होता था, द्वापर युग में 1,000, त्रेता में 10,000। तो पहले युग को जानते हैं, पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। तो सतयुग की उम्र कितनी थी। उम्र सतयुग में यदि युग का उम्र ज़्यादा था तो मनुष्य का भी उम्र ज़्यादा ही होगा, ये तो आप लोग भी जानते ही होंगे। लेकिन युगों के अनुसार मनुष्यों का भी उम्र होता था। जिस युग में युग का उम्र बड़ा होता था उस युग में मनुष्य का भी उम्र बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा होता था, उसकी लंबाई अधिक होती थी। उस युग में मनुष्य की लंबाई भी अधिक होती थी। आज के युग में हम लोग कितना 3.5 हाथ का मनुष्य कहते हैं। हाथ जानते ही होंगे, यहाँ से नापते हैं 1 हाथ, यहाँ से ऐसे 1 हाथ, ऐसे नापते हैं 1 हाथ। तो 1 हाथ हम लोगों के तरफ हाथ चलता है, तो इसीलिए हाथ से बताते हैं। फुट चलता हो तो आप इसको फुट पे डिवाइड कर सकते हैं। तो जानते हैं आज जो युग की उम्र क्या थी और उस युग में मनुष्यों की उम्र क्या थी और मनुष्य की लंबाई कितनी थी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सतयुग के पास से। सतयुग का उम्र कितना था, क्या जानते हैं। सतयुग की उम्र थी 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र थी 17,28,000 वर्ष। और उस युग में मनुष्य का उम्र क्या होता था। मनुष्य का उम्र होता था 1 लाख वर्ष मनुष्य जिंदा रहते थे। सतयुग में 1 लाख वर्ष मनुष्यों की उम्र होती थी। तब न 10,000 वर्ष तपस्या करते थे भगवान को प्राप्ति करने के लिए। 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। अब चलिए उस युग में 1 लाख वर्ष जब जिंदा रहते थे तो उनकी लंबाई कितनी थी। 21 हाथ। अभी जो हम हाथ बतलाए आपको, 21 हाथ उसकी लंबाई होती थी सतयुग में। अब चलिए त्रेता युग की बात करते हैं। त्रेता युग की उम्र कितनी थी। त्रेता की उम्र कितनी थी, शायद आप लोग यदि जानते होंगे, जानकार, वैसे मैं ज्ञानी नहीं हूं लेकिन तथापि आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं और बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को कुछ बता सकूं। ऐसा नहीं है जो सभी जानते ही होंगे। तो त्रेता युग की आयु थी 12,96,000। त्रेता युग की उम्र 12,96,000 वर्ष थी। और इस युग में आदमी की लंबाई कितनी होती थी, 14 हाथ।
14 हाथ के आदमी होते थे त्रेता में। अब देखिए कहाँ सतयुग में 21 हाथ और त्रेता में आ गए तो 14 हाथ की लंबाई हो गई। और उसके बाद आया द्वापर। द्वापर की उम्र क्या थी? द्वापर युग की उम्र क्या होगी? अनुमान लगा सकते हैं या जानते होंगे आप लोग, फिर भी मैं बोल रहा हूं। द्वापर युग की आयु थी 8,64,000 वर्ष। द्वापर युग की उम्र 8,64,000 वर्ष थी। और इस युग में आदमी की लंबाई कितनी होती थी? 7 हाथ की। द्वापर में आयु होती थी कितनी? आयु होती थी द्वापर में मनुष्यों की, तो इसमें द्वापर में आपको हो गया 1,000 वर्ष। द्वापर में 1,000 वर्ष और सतयुग में 1,00,000 वर्ष और त्रेता युग में 10,000 वर्ष। सतयुग में मनुष्यों की आयु 1,00,000, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000। और लंबाई कितनी होती थी द्वापर में? 7 हाथ। मात्र 7 हाथ के आदमी होते थे। अब आई बारी कलयुग की, तो कलयुग की खुद की युग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। और इस युग में आदमी की उम्र क्या है? 100 वर्ष। और उस 100 वर्ष वाले आदमी का लंबाई 3.5 हाथ। ये हाथ जो बताए हैं फिर एक बार बता देते हैं, यहां से इस उंगली तक, यहां तक, इसी को हम हाथ बोलते हैं, नापते हैं। तो आप अपना नाप लीजिएगा। जो 3.5 हाथ का आदमी होते हैं, हमारे देहात में कहते हैं यहां तक, यानी डोरी यहां से यहां दे दीजिए, 3.5 हाथ हो जाता है। ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो 3.5 हाथ की आदमी होती है कलयुग में। तो इस प्रकार युगों की गणना और कलयुगों की, मानव की गणना, उम्र की गणना आप लोगों को बताया हूं। और इस तरह से कलयुग का सबसे छोटा उम्र का कलयुग है। सबसे छोटा भाई भी है युगों में और सबसे छोटा उम्र भी है। इसलिए कलयुग में 100 वर्ष यदि आपके उम्र है तो 100 वर्ष में यदि आप कुछ ही दिनों में, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र पुराण में गाया गया है, यदि आप कलयुग में राम नाम या भगवान का स्मरण, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो कम ही दिनों में भगवत प्राप्ति आप कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग का उम्र भी कम है और कलयुग के मनुष्य का भी उम्र कम है, एक पानी की बुलबुले की तरह है। तो इस युग में बहुत कम अवधि में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एक महान गुण है कलयुग में। तो यदि यह प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। क्योंकि आज मंगलवार के दिन ये कमेंट मैं क्या कहता प्रसंग बोला हूं और कमेंट करने के लिए आप लोगों को बोला हूं। जय श्री राम।